अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज से पहले हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम देखा कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या कहती है, और उसके बाद हमने एरिक्सन की थ्योरी को पढ़ा। आज हम जो थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, या इसको इखलाकी नमू कहते हैं उर्दू में। कोहलबर्ग ने ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, और कोहलबर्ग के मुताबिक लोगों का जो इंसाफ करने का नज़रिया होता है ये वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर होता चला जाता है। इखलाकी नमू की तारीफ करते हुए कोहलबर्ग ने कहा कि इखलाकी नमू बेसिकली इंसाफ को कबूल करने की हिस्स को कहते हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने जो इंसाफ को जो है कबूल करने की सलाहियत नहीं रखता, उसको हर जस्टिफाइड चीज़ के अंदर भी इनजस्टिस नज़र आता है, तो उसको सज़ा और जज़ा का सही कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इखलाकी नमूज पे जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो बेसिकली कोहलबर्ग कहता है कि इखलाकी नमू होती क्या है। इखलाकी नमू इंसाफ को कबूल करने की हिस्स होती है, जो मुख्तलिफ इंसानों में मुख्तलिफ तरह से होती है। कुछ लोग जो हैं उनमें सारी ज़िंदगी मॉरल डेवलपमेंट होती ही नहीं, और कुछ इस तरह के लोग हैं जिनमें मॉरल डेवलपमेंट पाई जाती है। इससे मुख्तलिफ सवालनामा जो सा है इख्तियार किया, जिसमें मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन थे, और सवालनामा कुछ इस तरह का था कि जिसमें सवाल ऐसे थे कि एक शख्स जो कि जिसकी बीवी मरने के करीब है और उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो क्या उसको चोरी कर लेनी चाहिए। तो ये एक ऐसा सवाल है जिसमें कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जवाबात हो सकते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि हाँ जी उसको चोरी कर लेनी चाहिए बिकॉज उसके पास पैसे नहीं हैं और वो दवाई के लिए ही चोरी कर रहा है। अगर वो दवाई के लिए चोरी नहीं करेगा तो उसकी जो बीवी है उसकी डेथ हो जाएगी। कुछ लोग कहेंगे कि चाहे उसकी बीवी की डेथ हो जाए लेकिन उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अखलाकी तौर पे एक गिरा हुआ काम है। इसी तरह से एक और सवाल था वो ये कि अगर एक डॉक्टर अपने मरीज को देखता है जो कि बहुत बुरी हालत में है, तो क्या उसको उस मौत का इंजेक्शन दे देना चाहिए, मर्सी किलिंग कर देनी चाहिए। तो इसमें भी मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है, और ये राय बेसिकली डिटरमिन करती है कि इखलाकी नमू का जो आखिरी दर्जा है वो हासिल हुआ है या नहीं। कोहलबर्ग कहता है कि जब तक बच्चे बलूगत की उम्र तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपका जो आखिरी दर्जा है वो हासिल नहीं हो सकता। हाँ, बलूगत की उम्र तक पहुंच गए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बालिग इंसान इखलाकी मियार की आखिरी दर्जे तक पहुंचा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इखलाकी इस्तदलाल या इखलाकी समझ-बूझ का ऊंचा दर्जा हासिल नहीं कर सकते। बच्चों की जो इखलाकी नशोनुमा होती है वो बेसिकली उनकी किरदार पे, उनकी तरबियत पे, उनके वकूफ़ी नशोनुमा पे डिपेंड करती हैं। कोहलबर्ग के मुताबिक कोई भी बच्चा उस वक्त तक इखलाकी फैसला नहीं कर सकता सही तौर पर जब तक कि उसको दूसरे के पोजीशन समझने का जो है सेंस डेवलप ना हो जाए, उसे ये चीज़ समझ में ना आए कि दूसरे को मेरे इस एक्शन से क्या फील होगा। दूसरों के एहसास को समझने की जब तक सलाहियत एक बच्चे में डेवलप नहीं होगी तब तक वो इखलाकी नमू का दर्जा हासिल नहीं कर सकेगा। यही वजह है कि आप लोग अपनी सोसाइटी में जब मूव करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि दूसरे हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इन्हें समझ में नहीं आता कि ये जो काम कर रहे हैं उससे हम हर्ट हो रहे हैं। तो असल वजह ये होती है कि वो इस लेवल तक पहुंचे ही नहीं होते कि वो आपकी तकलीफ को, आपके कर्ब को समझ सके। ठीक है। तो बेसिकली जब आप मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं या अखलाकी नमू की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को दूसरों की जगह पे रखकर सोचने के काबिल हो जाएं।
फिर ही आपकी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से होती है। बेसिक फिर अगर देखा जाए तो 6 लेवल्स हैं, 6 स्टेजेस हैं, और इन 6 स्टेजेस को 3 लेवल्स पे कन्वर्ट किया गया है। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, जो कि 4 से 10 साल तक की उम्र के लिए होता है। फिर आपके पास आ जाता है कन्वेंशनल, जो 10 से 13 साल होता है। और फिर पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको खुद से तस्लीम करदा अखलाकियात की सतह कहा जाता है। 13 साल से बालिग होने तक ये सारे जिनसे हैं लेवल्स क्रॉस हो जाते हैं, अगर तरबियत सही तरीके से की गई हो, अगर बच्चे की वकूफ़ी नशोनुमा अच्छी हो, अगर उसके जो किरदार की पुख्तगी है वो वाज़िया हो। तो कोहल बर्ड ने बेसिकली 6 स्टेजेस दी हैं, जिसमें से 3 जिसको उन 6 स्टेजेस को 3 लेवल्स में कन्वर्ट किया है। कबल इखलाकी सतह, इसमें इखलाकी सतह और खुद से तस्लीम करदा अखलाकियात। आप ये देखिए कि कोहल बर्ड की जो मॉरल स्टेजेस हैं, ये कोहलबर्ग की मॉरल स्टेजेस हैं। जो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है उसके अंदर 2 स्टेजेस आती हैं। ये टोटल 6 स्टेजेस हैं। ये टोटल 6 स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल के अंदर हमें 2 स्टेजेस मिलती हैं। एक पनिशमेंट एंड ओबीडियंस है। यहाँ पर बच्चा हर वो काम करेगा जिससे वो सजा से बच सकता हो। वो पनिशमेंट को अवॉइड करेगा। उसकी राइट एंड रॉन्ग की सेंस उसकी पनिशमेंट से, अगर उसके नज़दीक अगर तो मैं कुछ कर रहा हूँ और मुझे उस पर पनिशमेंट नहीं मिली, इट मीन्स द थिंग इज राइट, जो मैं कर रहा था वो ठीक था, और अगर मुझे पनिशमेंट मिल गई है तो इट मीन्स कि ये गलत है। सो यहाँ पर जो प्री कन्वेंशनल स्टेज 1 है, उसमें पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की अगर बात मानी जा रही है, पनिशमेंट से बचा जा रहा है, तो इट मीन्स के हर जो काम है वो ठीक है। अगर पनिशमेंट मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो काम गलत है। यहाँ पे इतना सही सिर्फ आपकी जो मॉरल डेवलपमेंट हुई होती है। दूसरी स्टेज प्री कन्वेंशनल लेवल की ही है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल या रिलेटिविस्ट। इसमें बेसिकली जो राइट एंड रॉन्ग की डिटर्मिनेशन है वो की जाती है कि किस चीज पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वहां पे पनिशमेंट से बच रहे थे, यहाँ पे रिवॉर्ड लेने के लिए कि अच्छा मुझे शाबाश मिल रही है, मुझे कोई अप्रिसिएशन मिल रही है, तो इसका मतलब ये एक अच्छा काम है। मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिली, इसका मतलब है ये जो काम था ये ठीक नहीं था। सो प्री कन्वेंशनल स्टेज लेवल पे 2 स्टेजेस हैं, पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस में आप राइट एंड रॉन्ग को, जो बच्चा है वो राइट एंड रॉन्ग को किस तरह से डिटरमिन करता है, पनिशमेंट की बेस पे डिटरमिन करता है कि हर वो चीज जिस पे पनिशमेंट मिल रही है वो गलत है, और हर वो चीज जिससे पनिशमेंट नहीं मिल रही वो सही है। जबकि जो इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज है, उसके अंदर राइट एंड रॉन्ग का जो डिसीजन है या डिटर्मिनेशन है वो रिवॉर्ड से पता चलती है। अगर तो रिवॉर्ड मिल रहा है तो इट मीन्स के काम ठीक है, ये इखलाकी तौर पर सही काम है, और अगर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, तो ये काम गलत है। उसके बाद जो दूसरा लेवल है दैट इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में पहला जो थर्ड स्टेज है दैट इज इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस। दिस इज बेसिकली अबाउट द प्लीजिंग बिहेवियर, कि आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं, अगर तो दूसरे खुश हो रहे हैं आपके किसी एक्शन से। यहाँ पे रॉन्ग एंड राइट का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, अगर तो दूसरे आपके बिहेवियर से बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, इफ दे आर प्लीज्ड बाय योर बिहेवियर्स, तो आप सोचते हैं कि ओके फाइन, दिस इज अ राइट थिंग टू डू। एंड अगर लोग तेवरी चढ़ा लेते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो प्लीज आप गलत कर रहे हैं। कन्वेंशनल लेवल पे ही जो चौथी स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब, अगर आप सोसाइटी की अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, सोसाइटी में सिग्नल्स नहीं तोड़ते हैं, आप जो है हेलमेट पहनते हैं, छोटे छोटे जो लॉज हैं वो विदाउट एनी क्वेश्चन आप पूरे कर लेते हैं, इट मीन्स यू आर अ गुड गाय और गुड गर्ल। तो अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो
ओबे करते हैं, आप अपनी अथॉरिटी की बात मानते हैं, अपने टीचर्स की बात मानते हैं, आप रेबेलियस नहीं हैं, तो जो है इसका मतलब है कि आपकी अखलाकी जो नशो नुमा है, मोरल डेवलपमेंट वो हो रही है। अच्छा, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, बहुत से ऐसे एडल्ट्स हैं जो इस लेवल से आगे जाते ही नहीं। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो है ये ओवर 20 इयर्स होता है और मुश्किल से 15% लोग इस लेवल को अचीव करते हैं। इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट 5वीं स्टेज आती है। इसमें बेसिकली आपकी पर्सनल वैल्यूज डिटरमिन करती हैं क्या सही है और क्या गलत। अब आप देखते हैं कि जब आप बड़े हो जाते हैं, 20 साल से ऊपर आप चले गए, अभी आप छोटे हैं बच्चे, लेकिन जब आप 20 साल से बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त आपको सही और गलत अपनी वैल्यूज के मुताबिक समझ आने लगता है। आपको पता चलता है कि नो, आई एम नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, आई एम नॉट हियर टू ओबे लॉज, देयर इज पॉसिबिलिटी। देखिए एक चीज है कि आपको एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो आप वहां पर डिटरमिन करते हैं कि आपने इशारा तोड़ देना है या आपने इशारे की पासदारी करते रहना है। ठीक है, तो बहुत सी जगह यहाँ पर बेसिकली आपका पर्सनल वैल्यूज डिटरमिन करती हैं कि सही और गलत क्या है। आपके नजदीक लॉ को फॉलो करना जरूरी है या आपके नजदीक उस बच्चे की जान बचाना जरूरी है। ये है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो 6th स्टेज है ये बहुत कम लोगों पे आती है, दैट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसमें ये है, आपको पता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत, और यहाँ पर आप सबसे ज्यादा मॉरल प्रिंसिपल्स को वैल्यू देते हैं और कोई लॉ ऑफ लैंड जो है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप मॉरल प्रिंसिपल्स को देखते हैं, ऑनेस्टी देखते हैं, ट्रुथफुलनेस देखते हैं। आप ये नहीं देखते, आप सादिक और अमीन होना देखते हैं, ये नहीं देखते कि सामने वाला जो है आपको क्या फायदा दे सकता है, आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आपको क्या नुकसान पहुंचा सकता है। यू जस्ट स्टैंड विद द ट्रुथ, यू स्टूड बाय ट्रुथ, एंड यू डोंट थिंक कि आपके सामने जो बैठा हुआ है, जिसने गलत किया है, उसके साथ आपका कौन सा खूनी रिश्ता है, कहाँ पे आपकी बदनामी होगी अगर आपने सच नहीं बोला, सच बोल दिया। तो ये 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल है, कन्वेंशनल लेवल है और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल में, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस आती हैं, पहली पनिशमेंट और दूसरी इंस्ट्रूमेंटल। पनिशमेंट में आप राइट एंड रॉन्ग डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पनिशमेंट। किसी चीज पे पनिशमेंट मिली तो वो गलत है, अगर पनिशमेंट नहीं मिली तो वो सही है। इंस्ट्रूमेंटल में आप डिटरमिन करते हैं रिवॉर्ड पे, अगर किसी चीज पे रिवॉर्ड मिला तो वो सही है और अगर किसी चीज पे रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो सही नहीं है। उसके बाद आप इंटरपर्सनल कंकॉर्डेंस पे डिटरमिन करते हैं कि अगर लोग खुश हो रहे हैं तो इट मींस कि आप सही कर रहे हैं और अगर लोग खुश नहीं हो रहे तो आप गलत कर रहे हैं। जो चौथा स्टेज है दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, के अगर आप सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, मानी जा रहे हैं बिना सोचे समझे, सही है गलत है, सोसाइटी में कह दिया जी इतने इतने डिस्टेंस पे रहना है, आप डिस्टेंस पे रह रहे हैं, मास्क पहनना है मास्क पहन रहे हैं, रेड लाइट जब ऑन हो तो इशारा नहीं तोड़ना, नहीं तोड़ रहे, ये है लॉ एंड ऑर्डर। और ज्यादातर लोग इतना सही इखलाकी नमू हासिल करते हैं, मोरल डेवलपमेंट उनकी इतनी सी होती है, इसके बाद उनकी अपनी कोई पर्सनल वैल्यूज डिटरमिन नहीं होती। पर्सनल वैल्यूज डिटरमिन होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे। यहाँ पर आप सोचते हैं क्या कोई लॉ इंसान की जिंदगी से बड़ा है, क्या मुझे इंसान की जिंदगी बचानी चाहिए या लॉ को फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से उससे अगली स्टेज आती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। नहीं आपको परवाह क्या नुकसान होगा क्या फायदा होगा, यू जस्ट गो विद द टीचिंग ऑफ कुरान। एक बड़ी सिंपल सीधी बात है। आई एम नॉट सेइंग एथिक्स इज ऑल अबाउट मुसलमान एथिक्स और यूनिवर्सल, डेफिनेटली यूनिवर्सल की बात हुई है। किसी भी मजहब का जो भी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, आप उनको देखते हैं, आप सच्चाई की तरफ जाते हैं, आप इमानत की तरफ जाते हैं, ईमानदारी की तरफ जाते हैं, आप बेहतरीन
इखलाकी मेयार और कदरों पे जाते हैं, आप नहीं देखते इससे आपका फ़ायदा होगा, इसमें आपका नुकसान होगा। ये है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। कोहलबर्ग कहता है कि हमारी जो मॉरल डेवलपमेंट है वो बेसिकली हमारी तरबियत, हमारे किरदार, हमारी वकूफ़ी नशोनुमा इन सब पे डिपेंड करती है। कोहलबर्ग का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम इंसाफ को किस तरह से, इंसाफ को हजम करने की हमारे अंदर कितनी हिस्स है, ये भी। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे अपने जान पहचान वालों के साथ जो है वो उनका कसूर होता है, फैसला उनके खिलाफ जा रहा होता है, तो हमें दुख हो रहा होता है। ये बेसिकली है कि इंसाफ को हजम करने की, इंसाफ को समझने की, इंसाफ को उनका जो है रीजन आउट करने की जो हिस्स है उसको कहते हैं बेसिकली मॉरल रीजन, मॉरल डेवलपमेंट या मॉरल रीजनिंग। तो ये है कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की स्टेजेस। आपने ये 6 की 6 स्टेजेस, तीनों लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं। ये इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी वाई व्हाट्सएप। थैंक यू।